हम लेकर हाजिर हैं इस हफ्ते का कार्यक्रम जम्मू व्यू। कठुआ से आज के जम्मू व्यू कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं कठुआ शहर में पार्किंग की समस्या को लेकर। जी हां, कठुआ शहर जहां लगभग 11,000 से ज्यादा घर हैं और इन घरों में यदि बात की जाए तो 90% घर ऐसे हैं जिनमें 2 पहिया या 4 पहिया वाहन जो हैं वो रहते हैं, लेकिन 30% घर ऐसे भी हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक 4 पहिया वाहन हैं। कुल मिलाकर बात की जाए तो कठुआ शहर में इतनी जगह नहीं है कि लोग गाड़ियां अपने घरों में पार्क कर सकें। ऐसे में गाड़ियां सड़कों पर पार्क रहती हैं। बाजार में भी स्थिति कुछ ऐसी है कि पार्किंग की उचित व्यवस्था नहीं है। कॉलेज रोड कठुआ की बात करें तो यहाँ भी गाड़ियां सड़क किनारे बेतरतीब लगी हुई देखी जा सकती हैं। कुल मिलाकर कठुआ शहर में पार्किंग को लेकर एक बड़ी जद्दोजहद जो है वो यहाँ के लोग करते रहे हैं और अभी तक पिछले कुछ सालों से जिला प्रशासन ने भी प्रयास किए, लेकिन जिसका समाधान फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। आज की स्थिति की बात करें तो कठुआ जिला मुख्यालय में न सिर्फ कठुआ शहर के लोगों की गाड़ियां रुकती हैं, बल्कि जिला भर से आने वाले लोग यहाँ के सरकारी दफ्तरों में पहुंचते हैं और दिन की भीड़ भाड़ के बाद ये गाड़ियां सड़क किनारे पार्क की जाती हैं। खास तौर पर बात की जाए तो जिला सचिवालय के बाहर जराई चौक से लेकर मुखर्जी चौक, शहीदी चौक, हटली मोड़ से लेकर जराई अड्डे तक हर जगह सड़क पर ही गाड़ियां लगी हुई देखी जा सकती हैं। आज के जम्मू व्यू के इस अंक में हम लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या है और लोगों की मांग क्या है। पिछले कुछ साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो लगभग आधा दर्जन से ज्यादा जानें जो हैं वो कॉलेज रोड पर चली गई हैं और कारण यही रहा कि पार्किंग की उचित व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में लोग या तो फुटपाथ पर गाड़ियां लगाते हैं या सड़क किनारे, और इसके बाद स्थिति ये होती है कि राहगीर या पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ पर जगह नहीं और आखिरकार उन्हें सड़क पर चलना पड़ता है। आए दिन हादसे होते हैं, कुछ लोग घायल हुए, लेकिन आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने पिछले 3-4 साल के भीतर ही अपनी जान जो है वो इस तरह के हादसों में गंवा दी है। जिला प्रशासन की बात करें तो कुछ महीने पहले जिला प्रशासन की ओर से एक बड़ी कवायद शुरू की गई थी। लगभग शहर में 8 से 9 ऐसे पॉइंट आइडेंटिफाई किए गए थे जहां पार्किंग की व्यवस्था की जा सकती थी। इसके लिए बकायदा पूरा प्रशासनिक अमला कई दिनों तक प्रयास में जुटा रहा, लेकिन आज भी हालात की बात करें तो पार्किंग की उचित व्यवस्था किसी भी जगह पर नहीं है। शहर में पार्किंग व्यवस्था को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों का भी दो टूक कहना है कि व्यवस्था के लिए प्रयास लगातार जारी हैं। पिछले कुछ सालों में बात करें तो गाड़ियों की संख्या लगातार शहर में बढ़ती जा रही है। हाईवे की ट्रैफिक कई बार डाइवर्ट होकर शहर के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कुल मिलाकर बात करें तो जाम की स्थिति मुखर्जी चौक में आम रहती है। इसके अलावा जिला सचिवालय के पास भी हम देखते हैं कि गाड़ियां सड़क किनारे रहती हैं और इसमें खास तौर पर कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि 2 पहिया वाहनों की चोरी के सिलसिले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कारण सिर्फ यही है कि कोई नियमित रूप से तैयार की गई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। अधिकारियों का कहना है इसके लिए प्रयास जारी हैं। कठुआ शहर में पार्किंग की व्यवस्था को लेकर जो इंतजाम प्रशासन की ओर से किए जाने थे, फिलहाल वो इंतजाम देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्थानीय नागरिक भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम देवेंद्र सिंह सन्नी है। देवेंद्र जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कठुआ शहर में दिन प्रतिदिन गाड़ियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्किंग की फैसिलिटी जो है वो लोगों को नहीं मिल पा रही। कैसे देखते हैं सर? देखिए, ये तो हमारा बहुत ही बड़ा इशू है ये पार्किंग का, क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था हमारे कठुआ में बिल्कुल नहीं है। एक पार्किंग जो है वो आपके सामने वो मेन बाज़ार में है जी। तो वहाँ भी काफ़ी गाड़ियाँ लगी होती हैं। तो हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं जिला एडमिनिस्ट्रेशन को और डीसी साहब को कि सर आप एक बड़ा अच्छा यहाँ पे काम कर रहे हो, क्योंकि आप जैसे युवा अफसर हमें चाहिए। तो और हम यही कहना चाहते हैं कि हम कठुआ के लोगों के लिए जितने भी जो पुराने हमारे म्यूनसिपैलिटीज़ हैं इन्होंने कोई भी जो काम अच्छा नहीं किया है। आप तो बेहतरी जानते हैं कि क्या खस्ता हालत है हमारे कठुआ की। तो हम लोग काफ़ी बार इनके पास गए थे कि पार्किंग के लिए, तो पार्किंग इनके पास है नहीं है। हम लोग कहाँ गाड़ी लगाएंगे? हमारे स्थानीय लोग कठुआ के हैं, वो हमारे पास भी 1-2 बार अप्रोच किया था कि आपका रामलीला ग्राउंड है तो हमें वहाँ पार्किंग के लिए व्यवस्था दीजिए। तो मैंने बोला ये हमारी एक संस्था है, हम यहाँ
हमारा एक दशहरा रामलीला होती है, ये कोई पार्किंग के लिए तो व्यवस्थित है ही नहीं है ये। तो हम यही चाहते हैं कि कोई ऐसा उचित कदम हो जो हमारे कठुआ के लिए पार्किंग की जो व्यवस्था है ये बड़ी ज़रूरी चाहिए हम लोगों को। जी, पिछले कुछ समय से हमने देखा कि कठुआ शहर में हादसे भी लगातार हो रहे हैं। कॉलेज रोड की बात करें तो कॉलेज रोड पर कई हादसे हो गए, कई लोगों की जान भी जा चुकी है। और आज भी स्थिति देखी जाए तो कॉलेज रोड पर स्थिति वही है, गाड़ियां उसी तरीके से खड़ी हैं। रोजाना कम से कम 200 से 300 गाड़ियां सड़क पर खड़ी रहती हैं। तो कौन जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए? देखिए, इसके ज़िम्मेदार तो आपको पता ही है कि हमारे स्थानीय लोगों का भी सबसे ज़्यादा दोष है कि हमने अगर इतने कैपेबल नहीं है गाड़ी लेने के लिए, तो हम सबसे पहले हमें अगर गाड़ी लेनी हो उसके लिए हमें पार्किंग की व्यवस्था चाहिए। अगर पार्किंग नहीं होती तो लोग सड़कों पे गाड़ियाँ लगाएंगे, अगर सड़कों पे गाड़ियाँ लगेंगी तो एक्सीडेंट तो ऑब्वियसली होंगे ही होंगे। आपने देखा होगा पिछले दिनों एक लड़का यहाँ 2-3 महीने पहले पार्लियामेंट का लड़का था, पीछे से बस आई, बस ने उसको हिट किया और शर्मा अल्ट्रासाउंड के बस की मौके पे ही मौत होगी। तो हमें बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम लोग शहर के स्थानीय निवासी हैं, हम लोग कोई नुमाइंदे नहीं हैं, हम कोई प्रतिनिधि नहीं हैं, हम तो एक सेवादार हैं। हम यही चाहते हैं कि लोगों का किसी तरीके से भला हो। तो पार्किंग के लिए हम लोग कोई ना कोई उचित कदम उठाएंगे। डीसी साहब को एक मोमेंटम हम लोग 2-4 दिन में देंगे कि सर आप की क़यादत में जो म्यूनसिपल कमेटी जो चल रही है, तो आप भी इसके होली सोली आज की डेट में इंचार्ज हो, तो आप कोई भी जगह सेलेक्ट कर दो। काफ़ी हमारे कठुआ में पॉश एरिया है, जो आपने देखा होगा यहाँ म्यूनसिपल कमेटी का एक बहुत बड़ी कम्प्लेक्स बन रहा है, तो वहाँ मैंने सुना कि नीचे उसकी बेसमेंट में पार्किंग रखी है इन लोगों ने। देखिए आगे थोड़े दिनों में इसमें क्या अमल होता है। क्या जम्मू व्यू में आज हम बात कर रहे हैं शहर में पार्किंग व्यवस्था को लेकर। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जिला सचिवालय के बाहर जो है गाड़ियां जो हैं वो सड़क के किनारे बेतरतीब पार्क की गई हैं। खास तौर पर दोपहिया वाहनों की संख्या इतनी है कि यहां से आम तौर पर लोगों का निकलना और बड़े वाहनों का निकलना भी मुश्किल हो जाता है, और ये रोज की स्थिति है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय नागरिक भी हैं, उनसे जानेंगे कि वो पार्किंग को लेकर शहर में क्या व्यवस्था है और उनका क्या कहना है। जी, सबसे पहले आपका स्वागत है जम्मू व्यू कार्यक्रम में। जी, मैं अमरनाथ ठाकुर, यहाँ गई कठुआ गई बाशिंदा हूँ मैं भी। जी, पार्किंग का जहाँ तक सवाल है, ये तो देख ही रहे हैं हाल सिटी में क्या हालत है। आप देखो, हम डीसी ऑफिस में खड़े हैं और कितने हमारे जो मोटरसाइकिल हैं इस तरफ भी और उस तरफ दोनों तरफ लगे हुए हैं, तो एक्सीडेंट का तो कारण बनता है। पिछले दिन देखा होगा आपने, पिछले साल 2 एक्सीडेंट तो हुए एसपी ऑफिस के सामने, और वहाँ वो अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुए और डेथ हो गई। यहाँ हमारे कॉलेज के सामने भी एक्सीडेंट्स हुए, वहाँ भी डेथ हो गई। तो ये बहुत बड़ा इशू है। हम रिक्वेस्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से और खासकर ट्रैफिक पुलिस से भी कि जो इन पर शिकंजा कसा जाए कि ट्रैफिक के लिए कहीं इनके लिए पार्किंग जो है बनाई जाए व्यवस्था। जहाँ यहाँ हमारे जो नहर के किनारे में बहुत सी जगह खाली पड़ी हुई है, अगर इसको साफ़ कर देंगे तो ये जितने मोटरसाइकिल हैं या तो वहाँ पार्किंग बना दें नहर के किनारे, या डीसी ऑफिस के पीछे भी जगह है वहाँ बना दें। डीसी ऑफिस के पीछे नहर के साथ बड़ा एरिया खाली पड़ा हुआ है, तो मैं डीसी साहब से हम मिलेंगे, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये पार्किंग के लिए व्यवस्था जो है डीसी ऑफिस के सामने अगर ये हालत है, यहाँ को एक्सीडेंट हो जाए तो उसके लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार होगी, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस होगी, चाहे पुलिस वाले होंगे, चाहे डी साहब, जो भी इसमें वो सारे जिम्मेदार होते हैं। सिटी में चले जाइए आप, सिटी में भी यही हालत है। इसलिए ट्रैफिक को रूटीन में रखने के लिए और आप लोगों को काम करने के लिए तो डीसी ऑफिस आना ही है। हॉस्पिटल जाओगे तो वहाँ भी लोगों को आना है, क्योंकि वहाँ इमरजेंसी में लोग आते हैं। लेकिन ट्रैफिक की सुविधा नहीं है यहाँ, सॉरी जो पार्किंग की सुविधा नहीं है। तो पार्किंग की सुविधा जो नहर के किनारे में डी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा और सब एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि जो नहर का किनारा डीसी ऑफिस के पीछे भी है और हॉस्पिटल की तरफ भी है, वहाँ जो है इनका वो पार्किंग के लिए जो मोटरसाइकिल जो है छोटे वाहन उनके लिए बना दें, और जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनके लिए भी सिटी में देख लें कहीं जगह खाली पड़ी हुई है तो वहाँ बनाना चाहिए, ताकि ये अनफॉर्चुनेट जो डेथ्स होती हैं उनसे जो लोगों से बचाया जा सके। और इस तरह से आपने अनफॉर्चुनेट डेथ्स की बात की और पिछले कुछ आंकड़ों के बारे में भी बताया कि कैजुअलिटीज़ जो हैं वो लगातार कॉलेज रोड पर हादसों में हुई हैं। डीसी ऑफिस के बाहर की बात करें तो आए दिन यहाँ से चोरियाँ भी हो रही हैं गाड़ियों की, तो सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में यहाँ कोई भी गाड़ी नहीं है। पार्किंग व्यवस्था रहेगी तो क्या सीसीटीवी की निगरानी में नहीं, वहाँ मैं तो कहूँगा कि सिटी में तो सारे सीसी कैमरे लगने चाहिए। कितनी चोरियाँ हो गई यहाँ, अब पुलिस वाले भी क्या करें, किस किस को ढूंढें, कहाँ तलाश करें। तो जितने भी हमारी जो खासकर यहाँ आउटसाइडर जो हैं, चाहे पंजाब से हो, यूपी से हो, बिहार से हो या छत्तीसगढ़ से हो, जितने भी यहाँ लेबर बहुत, क्योंकि इंडस्ट्रियल हब बना हुआ है हमारा डिस्ट्रिक्ट कठुआ, तो लेबर जो बाहर से बाहर होते हैं। और कहाँ हमारी जो एडजॉइनिंग स्टेट है पंजाब, ड्रग्स का यहाँ बहुत धंधा चल रहा है।
ड्रग्स का भी इतना आप देखा ही, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, इतना हालत है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा डी साहब से भी, एसपी साहब से भी और जितनी भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है कि कम से कम पूरे सिटी में सीसी कैमरे लगाए जाएं और जहां पार्किंग बनानी है वहां भी सीसी कैमरे लगाए जाएं और जो जितने भी हमारी ये कालीबड़ी से लेकर नेशनल हाईवे सर्विलेंस रखी जाए। हाँ, सर्विलेंस रखी जाए ताकि पता चले कि कौन चोरी कर रहा है, कौन ड्रग्स का धंधा चला रहा है, कौन कर रहे हैं। और उसमें जो है हमारी, आप मानते हैं कि जिस तरीके से ये जिला सचिवालय है, जिला का सबसे बड़ा मुख्यालय है और लोग पूरे अलग अलग इलाकों से यहाँ पर आते हैं अपने कामकाज करवाने के लिए, ये सुरक्षा के लिहाज से भी संवेदनशील है? अगर इस तरह की बहुत संवेदनशील जी, बहुत संवेदनशील है, क्योंकि यहाँ पिछले दिनों डीसी ऑफिस के पीछे पहले पार्किंग बनी थी, वहाँ से भी मोटरसाइकिल चोरी हुए थे लोगों के। तो इसलिए जब तक सीसी कैमरे नहीं लगेंगे तब तक ये जो है, जब सीसी कैमरे लगेंगे तो चोर तो पकड़ा जाएगा ना। शहर में पार्किंग व्यवस्था को लेकर आज हम जो बातचीत कर रहे हैं, इसमें बातचीत के लिए हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं प्रेमनाथ डोगरा जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। इनसे जानेंगे कि शहर में व्यवस्था को कैसे बेहतर किया जा सकता है और लोगों की क्या आकांक्षाएं प्रशासन से हैं। डोगरा साहब, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि शहर में पार्किंग व्यवस्था को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बात यह है कि ये मिक्स प्रतिक्रिया हो सकती है इसकी। एक तो ये है कि पार्किंग स्लॉट नहीं है हमारे पास जी, और गाड़ियां भी दिन ब दिन बढ़ रही हैं, ठीक है ना। जो गाड़ी लेके आएगा उसको भी कहीं लगानी है, ठीक है ना। अब ये एक अलग बात है कि उसको लगानी कहाँ पे है, ये उसको थोड़ा उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। और साथ में जो विभाग है जिसको इसको जिम्मेवारी है कि चेक करना पे कहाँ पर एक्सीडेंट जोन है, कहाँ गाड़ी नहीं लगनी चाहिए, वो थोड़ा सा ध्यान अगर हम दे दें तो ये इस जो चीज़ें अवेलेबल है उसमें भी कहीं ना कहीं काम चल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कहीं ना कहीं हम सारी चीज़ें आंखें मूंद लेते हैं और विशेषकर जो डीसी ऑफिस के सामने आप देख रहे हैं, मैं यहीं खड़ा हूँ, ठीक है ना, यहाँ इन जगहों पे नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि यहाँ आप देखिए कभी टर्न करते हैं गाड़ियाँ, आप देखिए एक पार्किंग इसकी बात नहीं कर रहा, जो बसेज आ रही हैं तकरीबन मैं देखता हूँ बसेज मेटाडोर जो भी है वो गाड़ी बीच में रोकता है और सवारी उतारता है, ठीक है ना। पीछे एक लंबी लाइन लगती है, लगभग 5 मिनट, कई बार 5 मिनट लग जाते हैं उतारने में। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई बार आदमी क्या होता है सेकंड थॉट में चल रहा होता है, उसकी टक्कर बच जाती है, लग जाती है। कई बार ऐसा हुआ कि लोगों की जान चली गई है, ठीक है ना। तो अगर थोड़ा सा इसको हम 100-200 मीटर या कुछ पार्किंग स्लॉट इनको लोगों को दिखा दें तो फिर लोगों को भी आसान थोड़ा सा हो जाएगा और कहीं ना कहीं सख्ती भी आपको करनी पड़ेगी। डीसी ऑफिस के बाहर की हम बात कर रहे हैं इन पर्टिकुलर, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि लगातार दोपहिया वाहन लगे रहते हैं, चोरी भी यहाँ से होती है। क्या सुरक्षा के लिहाज से भी संवेदनशील है? बिल्कुल संवेदनशील है और सुरक्षा दूसरे तरीके से भी। आप चोरी की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि क्राउडेड एरिया कोई और चीज़ रख जाए उसके अंदर तो वो भी तो एक बहुत बड़ा हादसा। ये जिला हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल साथ में है और इस तरह की घटनाओं को करने वाले लोग इसी तरह की चीज़ों को ढूंढते हैं, इस जगह की ढूंढते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि उसका थोड़ा ध्यान रख। हम क्या होते हैं कि जब कोई चीज़ हो जाती है तो उसके बाद हम थोड़ा जागते हैं, उसके बाद सख्ती हो जाएगी। कोई एक्सीडेंट जोन होता है तो उसके बाद हम जब चालान काटते हैं, लेकिन अगर पहले थोड़ा सा जाग जाएं तो मुझे लगता है कि ये चीज़ों की नौबत नहीं आएगी। जी। और जिस तरह से आपने बात की कि सड़क पर कंजेशन रहता है, गाड़ियां लगी रहती हैं, पीछे भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से इस समय गाड़ियां लगी हैं और जाम लगा रहता है। सड़कों की चौड़ाई भी इतनी नहीं है शहर में कि लगातार इतने वाहन सड़कों पर रुक सकें। लोगों के पास पार्किंग की व्यवस्था करने के लिए प्रशासन ने कुछ देर पहले आइडेंटिफाई की थी कुछ लोकेशंस, म्युनिसिपल काउंसिल ने भी की थी। तो क्या देखते हैं कि क्या ऐसी लोकेशंस हर जगह पे जरूरत है या पर्टिकुलरली डीसी ऑफिस और नहीं, जो खासकर यहाँ जहाँ लोगों का आना जाना ज़्यादा है, चाहे वो शॉपिंग सेंटर हो, चाहे वो हमारा ये काम काज का डीसी ऑफिस, तो मेन लोग हज़ारों लोग यहाँ पे आते हैं। लेकिन मैं ये पर्टिकुलरली चाहता हूँ कि ये सामने वाला स्लॉट है ये खाली रहे, क्योंकि यहाँ गाड़ी जब रुकती है वो भी, हाँ गाड़ी वाला भी जब रुके तो कम से कम 100 मीटर आगे या पीछे रुके। वो गाड़ी वाला आपके सामने यहाँ ही उतारेगा, जो कोई टर्न करेगा वो भी यहीं पे करेगा। और जब टर्न करता है गाड़ी तो आगे मोटरसाइकिल खड़े होते हैं, फिर वो बैक करता है, फिर वो आगे करता है, लोगों का झगड़ा होता है। तो थोड़ा सा इस पर अगर ध्यान दें तो मुझे लगता है लोगों को सुविधा हो जाएगी। पार्किंग कारण एक बड़ी दिक्कत और सामने आती है कि मुखर्जी चौक जो है बड़ा कंजस्टेड सा चौक है और ख़ास तौर पर ये भी बात देखने को आ रही है कि अग्निशमन केंद्र या फायर टेंडर्स की बात करें तो उस चौक से होकर उनको गुजरना होता है इन केस ऑफ एमरजेंसीज। गर्मियों के दिन भी आते हैं तो जिस तरह से जाम की स्थिति बन जाती है उसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, बात यह है कि वहाँ लगभग 4 लेयर के मोटरसाइकिल लगे होते हैं, ठीक है ना। अगर उसको खाली छोड़ दिए फिर वो सफिशिएंट है, या एक सिंगल लेयर लग जाए तभी मैं मान लूँगा, क्योंकि किसी ने बाजार जाना है, चलो बोल, हालांकि वो नहीं तो हाई सेकेंडरी के पास जो अपना मिडिल स्कूल था पुराना और उसके पीछे भी थोड़ी बहुत जगह है,
लेकिन लगाना कोई भी पसंद नहीं करता, ये बताऊँ आपको। हालांकि इसलिए मैं कहूँगा कि अगर उसको करें, और खासकर अग्निशमन जहाँ रहता हो या इमरजेंसी सर्विस हॉस्पिटल भी है वहाँ, पुलिस हाँ वो भी है, जिसने इमरजेंसी निकलना है, कभी 1 मिनट की देरी किसी की जान बचा सकती है और किसी की गंवा सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर जल्दी पहुंच जाएगा तो वो बचा सकता है, अगर लेट जाएगा तो वो गंवा भी सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा इन चीज़ों, बेसिक चीज़ें हैं ये सोसाइटी की, तो इस पर जो भी लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, चाहे पुलिस विभाग के लोग हैं, जहाँ और अन्य लोग एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, थोड़ा इनको ध्यान देना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ प्रेमनाथ डोगरा जी, बता रहे थे कि जितनी जिम्मेदारी प्रशासन की है उससे ज़्यादा जिम्मेदारी आम लोगों की भी बनती है, ताकि वो शहर में जब भी कभी गाड़ी कहीं पार्क करें तो इस बात को सुनिश्चित करें कि जहाँ पे कोई जगह आइडेंटिफाई अगर की जाती है तो वहीं गाड़ी लगाएं। इससे हादसों को भी रोका जा सकता है। यहाँ पर चल रही बातचीत के बीच हमारे साथ मौजूद हैं इस समय संदीप मजोत्रा, जिला विकास परिषद के सदस्य हैं नगरी से और शहर के रहने वाले हैं। इनसे जानेंगे कि पार्किंग को लेकर इनका क्या कहना है और क्या क्या समस्याएं शहरवासियों को इन दिनों पेश आ रही हैं। संदीप जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम, जय भारत। जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कठुआ शहर में लगातार गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है जी जी। और ट्रैफिक कंजेशन के बीच में लोगों द्वारा पार्क किए गए वाहन और शहर में पार्किंग का इंतजाम ना होना जो है वो बड़ी मुसीबत बन के आ रहा है। आप किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए साहिल जी, इसके लिए मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये एक ऐसी समस्या है जो हमारे कठुआ में बहुत सारे मीडिया पर्सन्स या फिर हम कहें कि एडमिनिस्ट्रेटिव लोग जो हैं, जो काउंसिल्स के लोग थे, उनको ये देख के भी अनदेखी करते थे इस चीज़ की, क्योंकि कठुआ में ट्रैफिक जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। आप देखें यहाँ पे छोटे छोटे रोड्स हैं जिनकी कंडीशन अभी उस लेवल पे भी नहीं है कि हम लोग यहाँ पे रेसिंग, बाइकिंग या वैसा कुछ कर पाएँ। उसके बावजूद भी बच्चे ये सब करते हैं। और सबसे बढ़कर जो पार्किंग की समस्या, आप बाजार में चले जाएं, शहीदी चौक से नीचे तो आप गाड़ी को 20 की स्पीड के ऊपर भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा कंजेशन है। तो मेरे ख्याल से यहाँ जो एक प्रपोज की गई थी पार्किंग एरिया, उसको भी बीच में अधूरा काम छोड़ दिया गया, जिसको कि अगर म्यूनसिपैलिटी जो कमेटी के लोग हैं वो नहीं टेकअप कर पा रहे तो डीसी कठुआ जो हैं वो उसको टेकअप करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब ये आप बात वहां पे ले जाएंगे, हमने काफ़ी टाइम पे बात करी, लेकिन बात वही है कि अब यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं, ना होने की वजह से यहाँ पे जो हमारा एक डाइवर्जन रहता है इश्यूज़ का, वो बहुत ज़्यादा हटके चला गया है, जिसमें जो मेन मुद्दे हैं जिनके लिए हमारे कठुआ सफ़र कर रहा है उनको ना दिखाते हुए हम लोग सिर्फ सेंटर और सेंटर की ही डिमांड्स और उन्हीं के जो चीज़ें हैं उनके बारे में ज़्यादा दर्शा रहे हैं, मीडिया में भी देख रहे हैं। और आम लोगों की ज़ुबानी भी, जब हम परेशानी या कुछ दिक्कत की बात करें तो वो बातें अनदेखी कर दी जाती हैं, उनके बजाय बातें जो होती हैं वो सिर्फ वही उपलब्धियां जो पूरे शहर के मुद्दे पे बात करते हैं। शहर के मुद्दे पे अगर बात की जाए तो जिस तरह से हम देखते हैं डीसी ऑफिस रोजाना हजारों की संख्या में लोग आते हैं। इसी तरीके से मुखर्जी चौक एक व्यापारिक हब है जहां से बाजार को रास्ता जाता है। दोनों ही जगह ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज्यादा है और दोनों ही जगह देखा जाए तो इलीगल पार्किंग भी बहुत ज्यादा है। कैसे इससे निपटा जा सकता है, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, डीसी ऑफिस के सामने जो पार्किंग है, डीसी साहब ने एक ऑर्डर करा था जो अनऑफिशियली था, लेकिन उसमें डीसी साहब ने एक ऑर्डर करा था, जो पार्किंग है, पार्किंग एरिया है, जो पीछे का बैकयार्ड बना हुआ है, वहाँ पे बहुत सारी स्पेस ऐसी है जो अनयूज्ड है, वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क, लेकिन कुछ जो जिम्मेदारी है वो हम लोगों की भी है। हम लोगों को जल्दी बहुत रहती है, कोशिश करते हैं कि हम जहाँ कहीं हैं वहीं गाड़ी पार्क करके हम लोग सीधे अपने काम पे जाएं और हम लोग वहाँ से निकल लें। उसकी वजह से जो क्योस क्रिएट होता है, हम लोगों की वजह से जो ट्रैफिक जैम्स होते हैं, हम लोग उसको अनदेखा करके अपनी पैंठ दिखाने के लिए, और पुलिस अगर ट्रैफिक पुलिस उस पर कोई कार्रवाई करती है तो हम लोग अपनी अप्रोच दिखा देते हैं वहाँ पे, वो गलत चीज़ है। मतलब कि लोगों को भी साथ सहयोग देने की जरूरत है। बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैं डीसी साहब से भी इस बारे में बात करेंगे और आपके माध्यम से भी मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स हैं, जैसे आप अगर मुखर्जी चौक पे चले हैं, आपने वहीं करा, वहाँ पे इंडियन फ्लैग लगा हुआ है, उसके पीछे बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हैं। अगर वो जो स्पेस है जो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट हुआ करता था, पीडीडी का, अगर उसी स्पेस को एज अ आप पार्किंग यूज़ कर लें या फिर रामलीला ग्राउंड पे एज ए पार्किंग उसको यूज़ करें, तो वहाँ पे एक ट्रैफिक के लोग लगा दिए जाएं, डिप्यूट किए जाएं, जो कि ट्रैफिक वहाँ पे ना लगाया जाए। अगर लगाते हैं तो आप चलान किए जाएं। हाल फिलहाल में प्रशासन ने कुछ पॉइंट्स भी आइडेंटिफाई किए थे शहर में, जी, जी। लेकिन कई बार ये कवायद शुरू होती है और ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब कोई भी शहर में कुछ अच्छा काम या कुछ
हम कुछ एक नई बिगनिंग स्टार्ट करना चाहें तो उसमें दिक्कतें ज़रूर आएंगी, प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी। एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग बैठे हैं, जब वो कुछ काम करने के लिए हरकत में आते हैं, तो हम जैसे लीडर, आई एम द वन जो ये चीज़ कोशिश करते हैं कि हम लोगों की सुविधाओं के लिए कुछ सहना भी पड़े, तो हम लोगों को समझाना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। अगर हम उनको समझाने के बजाय हम लोग उल्टा एडमिनिस्ट्रेशन को कोसें और हम एक इतनी सहूलियत भी उनके लिए ना पैदा कर रहे हैं या छोड़ें कि हम लोग गाड़ी रोड के साइड पे पार्क करके चले जाए, तो वो गलत चीज़ है। जो स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए थे या फिर जो पार्किंग के लिए हमारा वहाँ पे उसको डेवलप करने के लिए जगह रखी गई हैं, अगर हम लोग अपनी जिम्मेदारी समझ के अपने जो शहरी हैं उसको रखा जाए, तो मुझे लगता है कि हमारे जो दुकानदार भाई हैं, जो 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 हमारे लोग हैं, जिनकी वजह से जो एक क्योस बन जाता है ट्रैफिक का, और जो एक हमारा यहाँ पे बहुत ज़्यादा शाम को भीड़ भड़ा वाला इलाका बन जाता है, वो टल सकता है, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी एक आसानी हो जाएगी अगर वो स्पॉट्स जो आइडेंटिफाइड हैं वहाँ पे हम लोग पार्किंग करना शुरू करें। हाँ, थोड़ा सा ज़रूरत है कि जैसे अभी ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं, अगर वो थोड़ा सा डाइवर्जन लगा दें या सख्ती फिर करें थोड़ी। हाँ थोड़ी सख्ती करें तो पॉसिबिलिटी है। संदीप जी, एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से आप देखते हैं कठुआ शहर में पिछले कुछ समय में लगातार हादसे होते रहे हैं, कई लोगों की जान भी इन हादसों से चली गई है। यदि पार्किंग के सही पॉइंट्स इंप्लीमेंट कर दिए जाएं और पार्किंग की फैसिलिटी मिल जाए, तो क्या मानते हैं कि हादसों में भी कमी आएगी? देखिए साहिल जी, मैं इस बारे में आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि हादसे कहीं ना कहीं जो होते हैं वो 3-4 जो चीज़ें हैं उनको देख के होते हैं। एक तो कंडीशन ऑफ रोड, दूसरा जो उसके ऊपर मोबिलाइजेशन है ट्रैफिक का या जो भी आवाजाही का है, तीसरा सबसे बड़ा जो पार्किंग का आपने बताया। हमारी पार्किंग का अगर हम एक स्पॉट पे रख भी लें, लेकिन ओवर स्पीडिंग और कंडीशन ऑफ रोड्स भी बहुत एक जो बढ़िया मुद्दा है, मेन मुद्दा है, वो एक्सीडेंट्स का वही रहता है। और मोस्टली आप देखिए जहाँ पे भी एक्सीडेंट हुए हैं, या तो वो ओवर क्राउडेड एरिया में हुए हैं या फिर आपकी जो स्पीडिंग है, चाहे वो बस की है, चाहे वो बाइक की है, चाहे वो स्कूटर्स की है, वो ओवर स्पीडिंग की वजह से भी होते हैं। और कंडीशन के बारे में तो आपको पता ही है कि हमारे कठुआ के रोड कैसे हैं। हाँ, पहले से थोड़े से सुधार हुआ है, लेकिन अभी हमारे कठुआ में थोड़ी जो हमारी जिम्मेदारी बनती है वो ये है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए कुछ चीज़ लाती है तो हमें अपनी भागीदारी दिखानी चाहिए। और हाँ, इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन, आप सख्ती से पेश आने के बजाय अगर आप उस चीज़ के बारे में, हमारे आज के टाइम पे कठुआ की बात करूँगा, बहुत सारी ऐसी अननेसेसरी चीज़ों की नुमाइश की जा रही है जिसकी कि हमारे कठुआ को ज़रूरत नहीं है। आप उसके बजाय आप लोगों को जागरूक करें इन पार्किंग की वजह से, अवेयरनेस के लिए आप एक्सपेंडिचर लगाएं और अवेयरनेस करें कि ये चीज़ है, यहाँ पे रोड सेफ्टी एक्ट होता है। और जो लोकल लोग हैं उनको ज़्यादा इंडल्ज करें। लास्ट पब्लिक दरबार में मैंने, जो हमारे यहाँ पे पब्लिक दरबार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब आए थे, मैंने उनके सामने ही बोला था कि लोगों की जो गैदरिंग है वो कम रहती है, मुलाजमों को हम लोग ज़्यादा इंडल्ज करते हैं पब्लिक दरबार में या जो हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, उसके बजाय अगर हमारे लोगों तक हम जो अवेयरनेस कैंपेन है, पब्लिक गैदरिंग है, वो ज़्यादा करके उन तक डायरेक्टली मैसेज पहुंचाएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आज के जम्मू व्यू कार्यक्रम में हमने कठुआ शहर और इसकी पार्किंग से जुड़े मुद्दों पर लोगों की समस्याओं को प्रशासन के सामने रखा है। उम्मीद है कि जल्द इस समस्या का समाधान लोगों को मिलेगा और जल्द से जल्द शहर में कुछ ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर इम्प्लीमेंट किए जाएंगे जहां शहर के लोग अपनी गाड़ियां पार्क कर सकेंगे और यहां आने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुल मिलाकर इससे जहां हादसों में तो कमी आएगी, साथ ही व्यवस्था भी बेहतर हो सकेगी। कठुआ से गुलिस्तान न्यूज के लिए साहिल खजुरिया। कठुआ शहर में पार्किंग की व्यवस्था को लेकर जम्मू व्यू के इस कार्यक्रम में बातचीत के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सीईओ म्युनिसिपैलिटी निनाद सेन साहब। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है गुलिस्तान न्यूज में। शुक्रिया सर, शुक्रिया। शहर में इस समय एक बड़ी समस्या है पार्किंग को लेकर। बिल्कुल। जो लोग बाहर से खरीदारी करने आते हैं या जो लोग बाजार में आते हैं, खासतौर पर उन्हें गाड़ी लगाने की जगह कोई नहीं मिलती। डीसी ऑफिस के पास भी ऐसी परेशानी है। तो म्युनिसिपैलिटी की ओर से किस तरह के प्रपोजल्स हैं, आने वाले दिनों में कैसे लोगों को राहत जो है वो दी जा सकती है? जी देखिए, जो मैंने सर्वे किया, अभी जो मैं वार्ड्स वगैरह में घूमा, मेन मार्केट में घूमा, तो मैंने भी ये चीज़ ऑब्जर्व की कि यहाँ पे पार्किंग का इशू है जी। गाड़ियाँ, क्योंकि मोस्टली देखिए मैं सड़क में खड़ी होती है, कमर्शियल हो चाहे पर्सनल हो, प्राइवेट हो, जो भी हो। तो मेरे आने से पहले ही म्यूनसिपलिटी का एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है, जो आपने देखा भी होगा, ऑफिस के साथ में एक बिल्डिंग हमारी पार्किंग, मल्टी पार्किंग बन रही है। तो जैसे वो पार्किंग कंप्लीट होगी तो इससे भी एक प्रेशर रोड से रिलीज़ हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी गाड़ियाँ जो सड़कों में खड़ी है वो हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे।
और इसको छोड़ के मेरे से पहले भी एक सर्वे हो चुका है डी साहब के अंडर, जहाँ उन्होंने वेरियस स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं फॉर पार्किंग। जी। तो जैसे भी वो स्पॉट्स डेवलप होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएंगे। तो जैसे ही वो डेवलप होंगे तो और ट्रैफिक कंजेशन खत्म हो जाएगा। सर हम सिटी की बात करें तो जिस तरह से सिटी में पार्किंग की बात करते हैं तो बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स हैं, शॉपिंग एस्टेब्लिशमेंट्स ऐसे हैं जहां लोग एकदम से गाड़ी लगाकर भी जो है वो अपने अपने गंतव्य की ओर चले जाते हैं, तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, पहली अपील तो मेरी यही रहेगी, जो इंसान कहीं आसपास से ही आता है, दूर से नहीं आता है, जी। पहले तो वो प्रेफर करें कि बाई 40 आएँ, क्योंकि लोगों की आदत होगी है घर से निकले स्कूटी या गाड़ी लेकर निकलना है, तो वो भी थोड़ा अगर लोग कॉपरेट करें। दूसरा यह है कि स्पॉट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, पार्किंग डेवलप करनी पड़ेगी, तभी लोग वहाँ गाड़ी खड़ी करेंगे। दूसरा है कि थोड़ी एनफोर्समेंट की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं डीसी साहब के गाइडेंस के अंडर हम हो गए, ट्रैफिक पुलिस होगी, तहसीलदार वगैरह, हम कोई ड्राइव जल्दी कंडक्ट करेंगे सो दैट थोड़ी अवेयरनेस फैले। अगर लोग कहीं गाड़ी खड़ी कर भी रहे हैं तो थोड़ी जगह देख के, क्योंकि मैंने देखा है कहीं भी कोई भी गाड़ी बाइक सड़क में खड़ी कर देगा, खड़ी करके चला जाएगा, तो वो भी गलत है। तो वी विल सॉर्ट आउट समथिंग।